तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया है, जिसने आगामी संसदीय परिसीमन प्रक्रिया को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है और इसे भारत की संघीय संरचना के लिए खतरा बताया है। बैठक में पारित प्रस्ताव में जोर दिया गया कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। चेन्नई में आयोजित बैठक में डीएम काइडमक, कांग्रेस, वीसीटीवी और कम्युनिस्ट पार्टियों सहित अन्य दलों ने भी भाग लिया। बीजेपी, एनटीके और टीएमसी ने इस कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार किया। प्रस्ताव में तर्क दिया गया कि केवल जनगणना के आंकड़ों पर आधारित सीमांकन से तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारत के राज्यों पर अन्यायपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया है। सर्वदलीय प्रस्ताव में प्रेषक से 2026 से परे परिसीमन पर फ्रीज को कम से कम 3 दशकों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया गया था। स्टालिन ने चेतावनी दी कि अगर सीटों का परिसीमन केवल जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है, तो तमिलनाडु की संसदीय सीटों को 29 से घटाकर 31 कर दिया जा सकता है। प्रस्ताव में सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ कुछ राज्यों को एकजुट करने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति जैक गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि संसद में तमिलनाडु की आवाज पहले से ही सीमित है और एमपीएस में कमी हानिकारक होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन को उन राज्यों को दंडित नहीं करना चाहिए जिन्होंने सामाजिक कल्याण योजनाओं और परिवार नियोजन नीतियों को लागू किया है। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार इस परिसीमन योजना के कार्यान्वयन को रोकने के लिए सभी उपाय करेगी। क्या इस विषय पर आपकी राय है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि इस 403 को बदलने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब यह 142 करोड़ रुपयों का मामला था, तब भी इन 433 सदस्यों ने देश को इसी स्थिति में ला दिया था। आज तीसरी दुनिया के देश के हालात से अब तक केवल इन 473 लोगों की कारगुजारी है। वे पर्याप्त हैं यदि उन्हें सीटों की संख्या बढ़ानी होगी। केंद्र में किए गए सभी सरकारी निर्णय राज्यों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। यदि आप कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों के प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाएं, विधानसभा सीटों को बढ़ाने दें। ये हमारी सिफारिश है कि अब एक मुद्दा बन रहा है सर, ये हमेशा एक मुद्दा रहा है।